नमस्कार बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। आप सबका क्लास 10th का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा। अब चलिए क्लास 10th चलिए ख़त्म हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सबके दिमाग में एग्ज़ाम के बाद यही आता होगा कि 10वीं के बाद कौन सा हम स्ट्रीम लें, मतलब क्लास 11th में अब कौन सा सब्जेक्ट को चयन करें। सार्स साइंस ले कि आर्ट्स ले कि कॉमर्स ले। ठीक है, चलिए यहीं पे आप सबको एक वीडियो में डिस्कस करते हैं और आप अपने हिसाब से आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है और किस फील्ड में आपको जाना है, किस क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी करना है, आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट का चयन करें। चलिए पहला अपना साइंस की ओर चलते हैं। देख लीजिए, पहला है साइंस। अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में आपको दो प्रकार से मिलते हैं, एक पीसीबी एक पीसीएम। पीसीबी एक मिलते हैं, ठीक है, एक मिलते हैं आपको पीसीबी, एक मिलते हैं पीसीएम। ठीक है, पीसीबी देखिए वो बच्चे लेते हैं जिनको मेडिकल फील्ड में जाना है। पीसीबी कौन से बच्चे लेते हैं? जिसको मेडिकल फील्ड में जाना। और पीसीएम कौन लेते हैं? जिसको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। पीसीबी में अगर आप क्लास 12 पास करते हैं तो आपके सामने नीट नीट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, जिससे आप मेडिकल के लगभग में जितने भी कोर्स होते हैं लगभग में आप सभी में एडमिशन लेने के लिए योग्य हो जाते हैं। उसके बाद आप पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप पीसीएम लेते हैं तो आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद स्टेट में चलिएगा तो आप बीसीईसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ में आप बीसीसी के द्वारा और जेईई मेंस के द्वारा बीटेक कर सकते हैं, जिसको हम इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, और साथ में आप इसमें बीएससी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बीएससी कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं और साथ में आप बीकॉम भी कर सकते हैं। ठीक है, बीकॉम भी कर सकते हैं। चलिए, अब साइंस वाले का तो बात हो गया और साइंस वाला अपना समझ ले कि आपको साइंस लेना है या आर्ट्स। चलिए अब आते हैं आर्ट्स में। जिसको लाल बत्ती वाला गाड़ी जो है उसको बहुत प्रिय है, वो आर्ट्स ले ले अभी से ही, जिसको लाल बत्ती चाहिए। क्योंकि 11th 12th में जो बेसिक होता है लाल बत्ती के लिए वही मेन होता है। चलिए, अगर आपको आर्ट्स लेना है, आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स में देख लीजिए आपका करियर क्या है। जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं आर्ट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आर्ट्स से ये सब एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे आप देख लीजिए यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आप आर्ट्स से भी दे सकते हैं और साइंस से। फ़र्क क्या होता है आर्ट्स वाले का? जो अभी से ही आर्ट्स को पढ़ेगा उसका जो है बेस वो बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और साइंस वाले को आगे चल के वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा 11th 12th का बुक। अगर आप इसमें स्नातक करना चाहते हैं तो आप सिर्फ बीए कर सकते हैं। कौन सा कर सकते हैं? सिर्फ बीए, बीए कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बीए कर सकते हैं इसमें। अब उसके बाद चलिए हम कॉमर्स वाले की ओर चलते हैं। कॉमर्स वाले में देख लीजिए, कॉमर्स अगर आप लेते हैं तो सीए बन सकते हैं। उसके बाद आप सीएस बन सकते हैं। उसके बाद आप बिजनेस का कुछ काम कर सकते हैं। साथ में कुछ बैंकिंग का भी काम कर सकते हैं। बैंकिंग के लिए कुछ खास जॉब आते हैं जो सिर्फ कॉमर्स वाले के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जितना मतलब आर्ट्स और कॉमर्स वाला कर सकता है उतना साइंस वाला हर चीज़ कर सकता है। जितना मतलब आर्ट्स कॉमर्स वाला कर सकता है, साइंस वाला वो अकेले कर सकता है। ठीक है, वो साइंस वाला अकेले कर सकता है।
चलिए, आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सब अच्छे से विचार करके सोच समझ के अपने विषय को चयन कीजिए। ये नहीं कि मतलब जल्दीबाजी करने में कोई गलत सब्जेक्ट का चयन कर लिए और आगे जाके हमको पछताना पड़े। ऐसा काम आप सब नहीं कीजिएगा। थैंक यू।